हेलो एवरीबॉडी एंड आई होप यू डूइंग वेरी वेल। अब हम लोग कैसे करेंगे इसको, ये जो रिएक्शंस है कल वो वीडियो कट गया था जिसकी वजह से ये प्रॉपर हो नहीं पाया, तो मैं वापस से इसको वापस से सिखा रहा तुम्हें। तो इसमें कैसे करना है आपको, ये Cl2H नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है अल्कीन। तो हम लोग कैसे करते हैं, हम लोग वो ढूंढते हैं क्या, एलाइलिक कार्बन। एलाइलिक कार्बन कौन सा होगा यहाँ पे, एलाइलिक कार्बन कौन सा होगा, ये वाला अल्कीन के बगल वाला। तो ये Cl2H कैसे जुड़ेगा, ये ऐसा 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 ऐसा, और यहाँ पे क्या आएगा, देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पे एक रेडिकल बनेगा और इस रेडिकल से Cl रेडिकल बॉन्ड बना लेगा। दैट विल बी द आंसर। उसके बाद अगर कोई बच्चा सिर्फ यही तक ही करता है तो एक चीज भूल जाता है कि ये रेडिकल रेजोनेंस भी कर सकता है। तो अगर ये रेजोनेंस करता है, रेडिकल अगर रेजोनेंस करेगा तो क्या होगा, इसको यहाँ बनाता हूँ, वो बेटर दिखेगा वो विथ रेजोनेंस। अगर ये रेडिकल रेजोनेंस करता है तो रेडिकल रेजोनेंस करके किस तरफ आ जाएगा, पाई बॉन्ड इस तरफ, रेडिकल इस तरफ। तो Cl दो तरीके से जुड़ सकता है, Cl या तो यहां पे जुड़ेगा या तो Cl यहां पे जुड़ेगा। ठीक है, अगर तुम Cl को यहां पे जोड़ रहे हो या तो Cl को तुम यहां पे जोड़ रहे हो। परफेक्ट, ठीक है। तो इसका आंसर कितना होगा बेटा, आंसर कितना होगा 2। नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स 2 है, एक्सक्लूडिंग स्टीरियोआइसोमर्स। अगर हमें स्टीरियोआइसोमर्स के बारे में नहीं पूछा है तब, अगर हमें स्टीरियोआइसोमर्स को कंसिडर करना है तब क्या आंसर होगा, सिंपल सी बात है, ये कायरल सेंटर है, Cl है, H है, एक मिथाइल ग्रुप है और इतना बड़ा ग्रुप है, ये कायरल सेंटर है। और कौन सा कायरल सेंटर है, यहाँ पे तो कोई कायरल सेंटर नहीं है, ओके। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन सेम, हाँ नहीं, तो यहाँ पे इसका आंसर 2 और ये कितना होगा 1। तो इंक्लूडिंग बोलोगे, इंक्लूडिंग स्टीरियोआइसोमर, तो आंसर होगा 3। ठीक है, एक्सक्लूडिंग स्टीरियोआइसोमर 2, इंक्लूडिंग आइसोमर 3। अब बात करते हैं इस कंपाउंड का Cl2H2। होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा यार। मैं मुझे पता है कि ऑनलाइन पढ़ना काफी डिफिकल्ट होता है, मैंने भी पढ़ा है। तो एक मिनट में कैमरा चेक कर लेता हूँ। इट्स वर्किंग, यस इट्स वर्किंग, इट्स वर्किंग। मेरा सेटअप उतना कुछ है नहीं, है ना, इट्स नॉर्मल फोन है, अभी तक तो पता चल ही गया होगा। तो ठीक है, यहाँ पे इस क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। मैं भी ऑनलाइन पढ़ता हूँ, मुझे भी बहुत डिफिकल्टी आती है पढ़ने में, बिकॉज आप फोन को देखते देखते आपका सर दर्द करता है, मेरा दर्द करता है। अब आपका पता नहीं, शायद आपको हैबिट होगी, बट मैं ओल्ड स्कूल हूँ तो मुझे वही सामने टीचर जब सामने हो तब पढ़ना अच्छा लगता है। एनीवे Cl2H है बेटा, तो क्या पर होगा, एलाइलिक कार्बन ये है। दूसरी बात अच्छे से ख्याल रखना, एलाइलिक कार्बन ये भी है, अल्कीन के बगल वाला। ठीक है, तो रेडिकल जो बनेगा पहला, आई डोंट नो अगर मैंने क्वेश्चन शायद पहले कराया होगा या नहीं, कराया होगा तो अच्छी बात है, नहीं कराया होगा तो और भी अच्छी बात है। एक बार और देखें, यहाँ पे एक रेडिकल बनेगा, राइट, और एक रेडिकल कहाँ बनता है बेटा, एक रेडिकल यहाँ पे कहीं बना होगा, राइट। एक रेडिकल यहाँ बना, एक रेडिकल यहाँ बना, Cl रेडिकल को जोड़ दो, क्या बनेगा यहाँ पे क्लोरीन जुड़ा और यहाँ पे क्लोरीन जुड़ा। नेक्स्ट चीज मैं करना चाहता हूँ रेजोनेंस के साथ। तो अगर रेजोनेंस करता है तो कैसे दिखेगा ये, अगर ये रेडिकल रेजोनेंस कर लेगा तो क्या दिखेगा, ऐसा, और यहाँ पे रेडिकल, और अगर ये, ठीक है, और यहाँ पे जो रेडिकल है वो रेजोनेंस करेगा तो किधर जाएगा। होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा, नहीं आ रहा समझ में तो प्लीज मैंने एक वीडियो बना रखा है रेजोनेंस का, वो देख लेना, वहां पे आपको आइडिया आ जाएगा। कुछ नहीं किया बेटा, मैंने ये रेडिकल जो बना था उसको रेजोनेंस कराया तो यहाँ पे रेडिकल आ जाएगा, अगर ये रेडिकल रेजोनेंस करेगा तो यहाँ पे आ जाएगा, राइट। तो यहाँ पे Cl को जोड़ दो, यहाँ पे Cl को जोड़ दो। देखो सारे प्रोडक्ट अलग हैं, सेम है, कुछ सेम तो नहीं है, सारे अलग है। यहाँ पे दोनों Cl और Cl मिथाइल लगे हुए हैं, और कहीं Cl मिथाइल लगे हुए हैं नहीं, यहाँ पे दोनों पैरा पे लगे हुए हैं, और कहीं पैरा पे लगे हुए हैं नहीं, ये दोनों बगल बगल, सॉरी मिथाइल और ये बगल में लगे, और ये सारे ग्रुप्स अलग हैं। यहाँ पे कंफ्यूज मत हो जाना, ये इस तरफ का Cl है, ठीक है, ये मिथाइल है, ठीक है। चलो अब हम लोग क्या करते हैं, एक्सक्लूडिंग स्टीरियोआइसोमर पूछा, एक्सक्लूडिंग स्टीरियोआइसोमर, तो आंसर कितने होंगे बेटा 4। अगर इंक्लूडिंग पूछ दिया, इंक्लूडिंग स्टीरियोआइसोमर मुझे इंक्लूड करना है, तो लेट्स फाइंड आउट द कायरल सेंटर। अगर तुम्हें कायरल सेंटर वगैरह में आइसोमरिज्म में दिक्कत है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना, मैं एक और वीडियो बना दूंगा,
ठीक है, ये कायरल सेंटर यहाँ पे होगा और कहीं पे है? बिल्कुल नहीं, दो हाइड्रोजन सेम, दो हाइड्रोजन सेम, दो हाइड्रोजन सेम, ये तो sp कार्बन है, sp2 कार्बन सॉरी, यहाँ पे तीन हाइड्रोजन सेम, कोई सेंस नहीं बनता। ये एक कायरल सेंटर होगा, CH3 CH2 और एक अल्किन वाला ग्रुप, ये कायरल सेंटर होगा, बिल्कुल होगा। यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे Cl है, ये और ये, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे देख करें, तीन हाइड्रोजन सेम, दो हाइड्रोजन सेम, दो हाइड्रोजन सेम, दो हाइड्रोजन सेम, ये कायरल सेंटर होगा, बिल्कुल होगा, बिकॉज यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे एक Cl है, यहाँ पे एक sp वाला कार्बन है, sp2 वाला, और यहाँ पे CH2 ग्रुप है। वेरी गुड, ये कायरल सेंटर होगा CH3H। कायरल सेंटर्स को बोलते हैं जब चारों ग्रुप्स अलग होते हैं, और ये कायरल सेंटर के चारों ग्रुप्स अलग होंगे। तो इसका आंसर कितना होगा बेटा? एक कायरल के दो फॉर्म, एक कायरल सेंटर के दो फॉर्म होते हैं, R और S। इसके भी दो फॉर्म होंगे, R और S, ये दो होंगे, ये दो हैं तो RR, RS, SR, SS कितने होंगे? 4। और ये भी कितना होगा? 4, 4 4 8 9 10 2 12। स्टीरियोइज्म को इंक्लूड करोगे तो 12 आ जाएंगे, एक्सक्लूड करोगे तो 4 आएंगे। होपफुली आपको ये समझ में आया होगा। अगर यहाँ तक समझ में आ गया तो अच्छी बात है, और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना। मुझे नहीं लगता आपको दिक्कत होगी, जितना मैंने प्रैक्टिस कराया उसमें किसी तरीके से क्वेश्चंस करने में, ठीक है। तो मैंने जितना है हाई लेवल क्वेश्चंस कराए हैं, अच्छे क्वेश्चंस कराए हैं, आपको कभी तकलीफ नहीं होगी एग्जाम हॉल में। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए बेटा, ये कुछ रिएक्शंस हैं एनसीईआरटी की जो आपको डायरेक्ट ही याद रखना है, ठीक है। इसमें आप ये मत पूछना कि मैकेनिज्म क्या है वगैरह वगैरह क्या है, ये डायरेक्ट रिएक्शंस हैं, इसको आपको डायरेक्टली ही याद रखना है। ओके, ध्यान दीजिए। अच्छा, आइसोमेराइजेशन, ठीक है। आइसोमेराइजेशन का मतलब सिंपल सा है, तुम्हें पता ही है। आइसोमेराइजेशन का मतलब क्या होता है? आइसोमर्स है ना, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। देखो क्या बोला है, एन अल्केन्स, एन मतलब बेटा कुछ ऐसी चेन होगी, जैसे कि 4, 1 2 3 4, 4 मतलब ब्यूटेन, ठीक है। एन अल्केन्स मतलब 4 मेंबर की अल्केन है। ऑन हीटिंग इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड, मतलब एनहाइड्रस AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड। पहली बात ये है बेटा, ये याद रखना, एनहाइड्रस का मतलब होता है बिना पानी, और हाइड्रस का मतलब होता है वाटर तुम ऐड कर रहे हो, ओके। एंड HCl गैस, इन दोनों के प्रेजेंस में एन अल्केन्स ऑन हीटिंग कर रहे हो तुम, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड एंड HCl गैस आइसोमराइज टू ब्रांच चेन अल्केन। अगर कुछ ऐसा है तो इस जो चेन है इसकी क्या हो जाएगी? ब्रांचिंग। दैट्स इट, और कुछ नहीं करना। अच्छा, एक काम करता हूं मैं, सर आपने 3 क्यों बनाया? बेटा उसमें ब्रांच कहां बनाता मैं? अगर मैं 3 मेंबर चेन बनाता उसमें ब्रांच कहां बनाता मैं? ठीक है, 5 मेंबर ले लो, 5 मेंबर चेन लो, 1 2 3 4 और एक 5, ठीक है। सेम चीज कैसे बनाओगे बेटा ब्रांच? एक काम करो, 1 2 3 4, 4 बना, एंड दिस वन एक मिथाइल ग्रुप, राइट। एक और करते हैं, 1 2 3 4 5 3 4 5 6, 6 हुआ, 3 3 6, ठीक है। अब ब्रांचिंग करेंगे 6 मेंबर की। कैसे करें? 5 मेंबर की चेन बनाओ, 1 2 3 4 एंड दिस वन 5 6, ठीक है। इसी को आगे बढ़ा दो, 1 2 3 1 2 3 4 5 एंड दिस वन 6। मैंने ब्रांच यहाँ पे लगाया, 1 2 3 4 5 6। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। ये रिएक्शंस आपको डायरेक्टली ही याद रखनी है। इसके रेफरेंस के लिए आप एनसीईआरटी देख सकते हैं, एनसीईआरटी पे साफ साफ लिखाया हुआ है, सेम लैंग्वेज ही यूज हुई है, ज्यादा फर्क नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं नॉर्मल से बेसिक रिएक्शन से अल्केन्स की, ठीक है। एरोमेटाइजेशन का मतलब क्या होता है? एरोमेटिक कंपाउंड्स बनते हैं, ठीक है। अब सिंपल सी बात है, अगर आपके पास एन अल्केन्स विद 6, अच्छे से लिख देता हूं, 6 और मोर कार्बन एटम्स, मतलब 6 या 6 से ज्यादा कार्बन एटम्स होंगे। फॉर एग्जांपल मैं एक काम करता हूं, 6 लेता हूं, 1 2 3 4 5 एंड दिस वन 6, ठीक है। अगर इसकी रिएक्शन एन अल्केन्स मतलब स्ट्रेट चेन अल्केन्स, ठीक है, ऑन हीटिंग, अच्छा एन अल्केन्स विद 6 और मोर कार्बन एटम्स ऑन हीटिंग, टेम्परेचर कितने देने हमें? 773 केल्विन, और प्रेशर अगर 10 से 20 एटीएम के अराउंड है, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ वेनेडियम, मॉलिब्डेनम और क्रोमियम, मतलब इनमें से किसी का ऑक्साइड ले सकते हो, जैसे कि आप ले सकते हो
V2O5 और मोलिब्डेनम M2O3 MO2O3 और क्या लिख सकते हो आप, क्रोमियम Cr2O3 ओवर, क्या बोल रहे हैं बेटा, ओवर एल्यूमिना, एल्यूमिना मतलब ओवर Al2O3, Al2O3 क्या देगा, सरफेस प्रोवाइड करेगा, ठीक है। ऑक्साइड्स ऑफ वेनेडियम, वेनेडियम, मोलिब्डेनम और या फिर क्रोमियम, इन किसी के भी ऑक्साइड्स को ले सकते हो, किसके साथ, एल्यूमिनियम के ऑक्साइड के साथ, ठीक है। इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ वेनेडियम, मोलिब्डेनम और क्रोमियम सपोर्टेड ओवर एल्यूमिना कन्वर्ट्स इनटू बेंजीन, मतलब सिंपल है, 1 2 3 4 5 6, इसको कन्वर्ट किस में कर देगा, बेंजीन में। सर कैसे करेगा, क्या करेगा, वो सब आपको ध्यान नहीं देना, डायरेक्ट रिएक्शन में डायरेक्ट याद करो, ठीक है। एक और चीज और, अगर आपके पास 3 4 5 6 और एक 7 कार्बन आ गए, तब कैसे करोगे बेटा, V2O5, 7 कार्बन आ गए, 7 कार्बन आओगे तो क्या बोलेंगे, बेंजीन एंड इट्स होमोलॉग्स, मतलब दिक्कत ही नहीं है, आप एक बेंजीन तो बना ही दो, ठीक है। और एक क्या करो, ऐसा ग्रुप लगा दो, क्या बन गया ये, टॉल्विन, ठीक है, ये कुछ ऐसा हो गया। अब लेट्स से अगर आप 8 कार्बन यूज करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ओके 9 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8। अच्छा, इसकी रिएक्शन कराओगे बेटा, सेम चीज, क्या बनेगी, 8 कार्बन है, तो पहले तो आप क्या करो, बेंजीन बनाओ, ठीक है, 6 कार्बन हो गया, 7वां कार्बन 8वां कार्बन, ये बन सकता है, 8 कार्बन है, एरोमेटिक कंपाउंड, वेरी गुड। या तो क्या ये भी बन सकता है बेटा, 6 7 और एक 8, या एक ऐसा भी बन सकता है बेटा 6 7 8, या तो एक ऐसा भी बन सकता है बेटा ऊपर नीचे, ठीक है। इसको बोलते हैं जाइलिन, है ना, ऑर्थोजाइलिन, पैराजाइलिन, मेटाजाइलिन, है ना, ऑर्थोजाइलिन, ये क्या हो जाएगा, मेटाजाइलिन, और ये कितना क्या हो जाएगा बेटा, पैराजाइलिन। टोटल प्रोडक्ट कितने बनेंगे, 4, 1 2 3 एंड 4। होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा, मतलब बेसिकली हम लोग क्या, इसको याद रखना, वेनेडियम, मोलिब्डेनम या फिर क्रोमियम, इन तीनों में से किसी भी ऑक्साइड ओवर Al2O3 एल्यूमिना आएगा तो हम क्या बनाएंगे, एरोमेटाइजेशन कर देंगे, मतलब अगर 6 की जगह उसको बेंजीन रिंग बना देंगे, 7 की तो टॉल्यूइन बना देंगे, 8 की तो ब्रांचेस लगा के देख लेंगे कितने वेरिएशन पॉसिबल हो सकते हैं, बेंजीन एंड इट्स होमोलॉग्स, होमोलॉग्स बना सकते हैं। होमोलॉग्स का मतलब क्या होता है, सेम स्ट्रक्चर, मतलब अरेंजमेंट्स अलग होता है एटम्स का, ओके, अरेंजमेंट, है ना, एटम्स के यहाँ पे देखो 2 अरेंजमेंट, इसी चीज को आप ऐसा भी अरेंज कर सकते थे, इसी को आप ऐसा भी अरेंज कर सकते हैं, इसी को आप ऐसा भी अरेंज कर सकते थे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सबका सेम रहेगा, ठीक है। चलो यहां तक नोट करो, ठीक है। चलो बेटा अब पढ़ते हैं कंट्रोल ऑफ रिएक्शन, ये रिएक्शंस है, डायरेक्टली याद रखना है आपको, कोई दिक्कत नहीं है। अल्केन्स ऑन हीटिंग विद रेगुलर सप्लाई ऑफ डाइऑक्सीजन or air at high pressure in the presence of suitable catalyst give a variety of oxidation product। सर आप तो रट लेते हो, बोल देते हो, लिख के ऐसे पढ़ देते हो, ऐसा कुछ नहीं है, सिंपल सा देखो, CH4 प्लस O2 कॉपर की प्रेजेंस में रिएक्शन करेगा तो ये बनाता है बेटा, ये बनाता है CH3OH, डायरेक्टली याद रखना, ठीक है। यहाँ पे CH4 प्लस O2 मोलिब्डेनम ऑक्साइड के साथ रिएक्शन कराओगे तो ये बनता है HC डबल बॉन्ड OH, ओके, सही हुआ है, हाँ ठीक है, HCHO, ठीक है। CH3CH3O2 इथेन जब रिएक्शन करेगा मैंगनीज के साथ, मैंगनीज एसिटेट के साथ, तो ये बनाएगा CH3C डबल बॉन्ड OH। अब बोलोगे सर आपने तो डायरेक्टली लिख दिया, ये सब क्या, ऐसा ही याद रखना है, तुम्हें ऐसा ही याद रखना है, इसका मैकेनिज्म अभी ऐसा तो बता नहीं सकता कि इसमें तुम्हें ज्यादा जानने की जरूरत भी नहीं है, तुम इस रिएक्शन को डायरेक्टली याद रखोगे, CH4 प्लस O2 CH3OH, CH2O2 HCHO और CH3O2, तो ये बनाएगा CH3COH। और एक तरीका है बट मैं वो नहीं बताना चाहता,
है एक तरीका जिससे तुम कर सकते हो, बट ठीक है, तुम इस रिएक्शन को डायरेक्टली याद रखो। ओके, अगर कोई दिक्कत हो तो बताना, मैं फिर मैं बता दूंगा कुछ और तरीका। अगर तुम ये याद रख सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद रख सकते तो मुझे बताना। ठीक है, ओके। रिएक्शन विद स्टीम, मीथेन रिएक्ट विद स्टीम, CH4 मीथेन जो है रिएक्ट विद स्टीम। ओके यार, मीथेन रिएक्ट विद स्टीम, स्टीम मतलब बेटा H2O है जो स्टीम के फॉर्म पे। ओके, ठीक है। एट 1237 केल्विन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट, निकल है, टेम्परेचर कितना है 1273 केल्विन, हीट कर रहे हो आप इसे, ठीक है। ओके, टू फॉर्म कार्बन मोनोऑक्साइड एंड डाइहाइड्रोजन, CH4 प्लस H2 स्टीम, ये बनाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। CO बना, H कितना है 6 मतलब क्या बेटा 3H2, इसी को हम लोग बोलते हैं सिन गैस, ठीक है, सिन गैस बोला जाता है। दिस इज इंडस्ट्रियल मेथड यूज्ड फॉर इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ डाइहाइड्रोजन गैस, डाइहाइड्रोजन गैस बनाने के लिए इसे इंडस्ट्रियल मेथड है ये डाइहाइड्रोजन बनाने के लिए। ओके, ये वाला चीज होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा, कुछ है नहीं, CH4 प्लस H2O, CO प्लस CH2 बनाता है, सिन गैस बोलते हैं इसको, आपको इसको डायरेक्टली याद रखना है। ओके, आगे बढ़ते हैं। चलो, एक और रिएक्शन बेटा पायरोलिसिस, पायरोलिसिस का मतलब होता है क्रैकिंग, क्रैकिंग का मतलब होता है टूटना, कोई बड़ा चीज टूट करके छोटे छोटे टुकड़ों में, मतलब कोई बड़ा चीज छोटे छोटे चीजों में टूट रहा है ना, बड़ा चीज है टुकड़ों में हो गया वैसी चीज। तो फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे C6H14 है, कार्बन कितने यहाँ पे 6 और हाइड्रोजन कितने 14, अगर ये ब्रेक होता है तो जैसे C6H12 में ब्रेक हो जाएगा और एक क्या बाहर निकल गया H2 ब्रेक हुआ, टेम्परेचर कितना दिया तुमने 773 केल्विन। सेम ये बोल सकते हो 6 कार्बन की चेन है, ये टूटी 4 कार्बन और 2 कार्बन पे, यहाँ देखो C4H8 C2H6, क्या लग रहा है ये दिख रहा है C4H8, ये क्या है बेटा अल्कीन है ना, और ये क्या है CnH2n+2, ये क्या है अल्केन है, राइट। ये C6H14 जो है किसमें ब्रेक हो रहा है 3 2 1 एक कार्बन पे, वही चीज C12H26 ये ब्रेक होता है बेटा C7H16 C5H10 प्लस अदर प्रोडक्ट्स, जैसा दिखा मैं जैसे मैंने पढ़ा था वैसे मैंने तुम्हें लिख दिया, तुम्हें भी ऐसे ही याद रखना है। आई नो थोड़ा अजीब सा है बट यार है ऐसा। एनीवे, हायर अल्केन्स ऑन हीटिंग टू हायर टेम्परेचर डिकम्पोज इनटू लोअर अल्केन या अल्कीन, दैट इज कॉल्ड एज पायरोलिसिस या फिर क्रैकिंग। आप एक बार एनसीईआरटी भी देख सकते हो, एनसीईआरटी पढ़ सकते हो, सेम ही चीज लिखाया हुआ है जो मैंने पढ़ाया है और वहां पे। ओके, बट एक बार आप एक बार रीड कर लेना एनसीईआरटी। ओके, टेक केयर, आगे पढ़ते हैं, अभी लेक्चर खत्म नहीं हुआ। ओके, चलिए बेटा अब पढ़ते हैं हम लोग रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ 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 अगर आप थक चुके हैं तो ये मत पढ़िए, आधे घंटे का ब्रेक ले लीजिए, वापस आइए फिर से पढ़िए, बट प्लीज़ इस कॉन्सेप्ट को मजाक में मत लेना, ये इंपॉर्टेंट है तो प्लीज़ ध्यान देना। रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन बेटा इसमें क्या होता है ढंग से देखना, आवाज़ आ रही है यार। ओके, सबसे पहले कार्बोकेटाइन अपने आप को रीअरेंज करता है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, थोड़ा सुनने में भी अजीब लग सकता है, लेकिन कार्बोकेटाइन अपने आप को रीअरेंज करता है। क्यों करेगा बेटा? टू अटेन मैक्सिमम स्टेबिलिटी, ठीक है। कोई भी काम कार्बोकेटाइन क्यों कर रहा है, रीअरेंजमेंट क्यों कर रहा है? क्योंकि उसे क्या चाहिए? स्टेबिलिटी। हमें जिंदगी में क्या चाहिए? स्टेबिलिटी ही तो चाहिए, है ना। तो उसके वजह से ये रीअरेंज करता है। अब रीअरेंजमेंट किस तरीके के होते हैं तो मैं बताता हूं। रीअरेंजमेंट H- शिफ्ट, जिसको बोला जाता है हाइड्राइड शिफ्ट, हाइड्राइड शिफ्ट। पहला इसको मैं कैसे लिखूं? फर्स्ट पहले हम लोग पढ़ते हैं हाइड्राइड शिफ्ट, ठीक है। अब ये हाइड्राइड शिफ्ट होता कैसे है देखो, फर्स्ट है नंबर 1 दिया हुआ है। लेट्स से आपके पास कुछ ऐसा दिया हुआ है CH3 CH2 CH2 पॉजिटिव, ठीक है। अगर आपके पास कुछ ऐसा है
तो आप क्या बोलोगे बेटा, इस कार्बोकेटाइन के पास 2 अल्फा H है। ये सुन लो, बिल्कुल सही बात है, इस कार्बोकेटाइन के पास 2 अल्फा H है। बट अगर कुछ ऐसा हो जाए कि बेटा यहां देखना, ध्यान देना, CH3C, यहां पे क्या है, 2 H है, ठीक है, और यहां पे क्या है, CH2 है। लेट्स से ये 2 H है, एक H मैं एज इट इज बनाता हूं यहां पे, और एक H यहां पे, ठीक है बेटा, ढंग से देखना, ये मेरे पास एक H है, ठीक है, और यहां पे क्या चार्ज है, एक पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। सेम वही चीज लिखा है मैंने। अब ध्यान देना, अगर ये H ये वाला बॉन्ड टूट जाए कुछ ऐसा, कार्बोकेटाइन में जो सामने वाला कार्बन है, ठीक है, अगर मैं ये वाला बॉन्ड तोड़ दूं, बेटा कार्बोकेटाइन के सामने वाला कार्बन, जस्ट सामने वाला कार्बन, उसको क्या बोलेंगे, अल्फा कार्बन, ठीक, अल्फा कार्बन। अगर मैं इस H को कुछ ऐसा तोड़ूं, ठीक है, तो यहां पे क्या आएगा, बताना यहां पे क्या आएगा, क्या यहां पे एक पॉजिटिव चार्ज आएगा, प्लीज बोलना, पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो ये क्या होगा, पार्शियल पॉजिटिव, मैं भी ले लेता हूं पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, और ये बॉन्ड ऐसे टूट रहा है, तो यहां पे क्या चाहिए, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, ये बॉन्ड टूट रहा है तो पार्शियल नेगेटिव चार्ज, ये बॉन्ड यहाँ पे है तो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अब ये नेगेटिव चार्ज वाला और ये वाला पॉजिटिव चार्ज वाला बेटा क्या यहाँ पे ऐसे जुड़ सकता है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया, कोई बात नहीं, 2-3 बार करोगे तो समझ में आएगा। मैंने क्या किया, ये वाला जो बगल वाला कार्बन है, ये वाला बॉन्ड तोड़ा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज आया, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आया, और ये जो H माइनस जो है वो किससे जुड़ रहा है, इससे जुड़ रहा है, तो जो है ऐसा कुछ बन रहा होगा, कुछ समय के बाद ये तीनों चीजें साथ में हुई है, कुछ समय के बाद होगा क्या बेटा, यहां पे आएगा CH3, और यहां पे अगर तुम ये बॉन्ड तोड़ोगे तो ये क्या बनाएगा, CH और एक पॉजिटिव चार्ज। अगर ये बॉन्ड टूटता है तो यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव, यहाँ पे क्या आएगा, नेगेटिव, H माइनस, और ये किससे जुड़ेगा, CH2 से, क्या बनेगा ये, क्या आपको समझ में आ रहा है ये चीज। तो अब बताओ ये यहाँ पे कितना था, 2 अल्फा H, और यहाँ पे क्या है, 6 अल्फा H। तो मतलब बेसिकली ये जो कार्बोकेटाइन है ये थोड़ा क्या है, लेस स्टेबल, और ये वाला जो कार्बोकेटाइन है वो क्या है, मोर स्टेबल, ठीक है। एक और एग्जांपल लेता हूं मैं, इसमें आपको डेफिनेटली बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये मैंने कुछ ऐसा एग्जांपल लिया, तो आपको साफ साफ देखिए, ये एग्जांपल देखो ढंग से, ये जो कार्बोकेटाइन है इसके बगल वाला कार्बन कौन सा है, ये वाला, हम हमेशा बगल वाला कार्बन ही पकड़ते हैं, ठीक है, ये वाला, जैसे नंबर देता हूँ 1, ठीक है, कार्बोकेटाइन के बगल वाला कार्बन का नंबर 1 दिया, इसके पास क्या है, H2 है, तो उसका एक हाइड्रोजन निकालो, तो मैं उसको कैसे लिखूंगा, CH3C, CH3, नीचे CH3, और यहाँ पे क्या है, CH, लेट्स से ये H है, चलो इसको मैं डायरेक्टली बता देता हूँ, ये H है बेटा, और यहाँ पे क्या है, CH2, और यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज, होपफुली आपको दिख रहा होगा। अब एक काम करो, इसको बोलो तुम 1, ठीक है, अल्फा कार्बन, यहां से तुम क्या कर दो, ये वाला बॉन्ड तोड़ दो, क्या होगा इसमें, यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, बाहर क्या निकलेगा, H माइनस, बाहर निकलेगा, ये बॉन्ड तोड़ोगे तो यहाँ से क्या निकलेगा, H माइनस, और ये H माइनस किससे जुड़ेगा, ये H माइनस किससे जुड़ेगा, इससे जुड़ जाएगा, ठीक है। तो ये जो बनेगा तो क्या बनेगा ये, CH3, C, CH3, CH3, और यहाँ पे पहला चीज, ये कार्बोकेटाइन के बगल वाला कार्बन क्या है, अल्फा कार्बन, ये क्या बोल रहे हैं, CH, इसका ही तुम H माइनस तोड़ोगे, यहाँ से क्या बाहर निकल रहे हो, H माइनस बाहर निकला, तो यहाँ पे क्या आएगा, कैटायन, पॉजिटिव चार्ज है ना, और ये जो CH2 पॉजिटिव है इस H माइनस से जुड़ेगा, क्या बनाएगा, CH3,
ऐसा। तो ये जो कार्बोकेटाइन था पहला 1 डिग्री था, अब ये कितना हो गया 2 डिग्री। अभी इसके पास अल्फा एच कितने हैं 2 अल्फा एच, और अब इसके पास कितने अल्फा एच है 3 अल्फा एच। तो ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा 2 अल्फा एच या 3 अल्फा एच? ऑब्वियसली कौन सा स्टेबल होगा 3 अल्फा एच। अब यहां पे तुम्हें समझ में आ गया एच माइनस शिफ्ट, ठीक है। हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, तो देखो यहाँ पे भी ये जो बॉन्ड टूट रहा है वो क्या टूट रहा है ऐसा, तो क्या बाहर निकल रहा है एच माइनस। कार्बोकेटाइन कहाँ पे आ रहा है 1, तो ये 1 डिग्री से कहाँ पे पहुंच गया 2 डिग्री। वैसे ही 1 डिग्री से कहाँ पहुंच गया 2 डिग्री, ठीक है। और यहाँ पे अगर हाइड्रोजन होता ना तो हम लोग एक बार और हाइड्राइड शिफ्ट कराते और उसको 3 डिग्री बना देते हैं। चलो एक काम करता हूँ, मैं 3 डिग्री बना ही देता हूँ। एक काम करता हूँ, मैं इसको ऐसा लिख देता हूँ अभी के लिए। इसे क्वेश्चन तो करेंगे यार काफी सारे, पढ़ता है करेंगे नहीं, ठीक है अभी के लिए रहने दे। एक और मैं क्वेश्चन करा देता हूँ, 2 क्वेश्चन में लगातार कराता हूँ तो उससे आपको और अच्छे समझ में आएगा। अभी सिर्फ मैं हाइड्राइड शिफ्ट पढ़ा रहा हूं और कुछ नहीं पढ़ा रहा, ठीक है, सिर्फ हाइड्राइड शिफ्ट। लेट्स से कैमरा चल रहा है, इट्स वर्किंग, एक मिनट, इट्स वर्किंग, कोई दिक्कत नहीं। लेट्स से ये बनाया मैंने, ठीक है। अब बताओ क्या बोलोगे तुम, सर इसके पास करंटली कितने 3 और यहाँ पे कितने 4 अल्फा एच है, 3 और एक यहाँ पे 4। अब लेट्स से ये जो है कार्बोकेटाइन, यहाँ पे क्या है बेटा हाइड्रोजन है, और यहाँ पे क्या है 1 2 3 हाइड्रोजन है, ठीक है। तो सबसे पहले अब तुम्हें समझ में आना चाहिए यार, तुम कार्बोकेटाइन यहाँ पे बनाओगे ना, यहाँ से H माइनस बाहर निकालोगे, ये वाला H माइनस बाहर निकलेगा तो यहाँ पे कैटायन आएगा, और कैटायन जो होगा 1 डिग्री होगा, स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी और कम हो जाएगी। हमें स्टेबिलिटी कम नहीं चाहिए, हमें स्टेबिलिटी ज्यादा चाहिए। तो मैं अगर ये वाला बॉन्ड तोड़ता हूँ, ध्यान से देखो, होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा। मैं ऐसा करता हूँ, इस कैटायन के बगल वाला कार्बन क्या ये 1, यहाँ पे कैटायन बनाता हूँ, बनाओ। अगर आप यहाँ पे कैटायन बनाते हो कैसे दिखेगा ये, ऐसा 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 ऐसा। अगर ये बॉन्ड टूटता है H माइनस, यहाँ से बाहर निकालो H माइनस, क्या दिखेगा यहाँ पे, ये वाला बॉन्ड आप ऐसा तोड़ोगे तो यहाँ पे क्या आएगा कैटायन, ठीक है। बाहर क्या निकला H माइनस, और ये जो H माइनस है किससे जुड़ेगा बेटा, ये वाले कैटायन से, तो कैटायन क्या हो गया ये। अब बताओ कितने अल्फा एच हैं, 4 अल्फा एच यहाँ पे थे, इतने 3 3 6 और ये 2 7 8, ये क्या हो गया 8 अल्फा एच। तो स्टेबिलिटी आई या नहीं है, बिल्कुल आई है स्टेबिलिटी, है ना, बिल्कुल आई स्टेबिलिटी। लेट्स से अब एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग, कैटायन, ठीक है कैटायन है। अभी इसके पास कितने अल्फा एच है 3 और एक कितना हुआ 4 अल्फा एच। इसके पास कितना अल्फा एच है 4 अल्फा एच है, राइट 4 अल्फा एच है। चलो ठीक है, अब यहां पे क्या दिख रहा है तुम्हें एच एच दिख रहा है, दिख रहा है। एक काम करते हैं, इसको छोटा करते हैं, काफी बड़ा हो गया ये, इसको छोटा कर देता हूँ, एक कार्बन कम कर देता हूँ, इसमें भी हो जाएगा आई गेस। लेट्स से मैं यहाँ पे कैटायन लेता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा बेटा, उसमें भी कर ही सकते हो तुम। ये कैटायन, इसमें कितना अल्फा एच है 3 और ये 2 5 अल्फा एच। इसमें कितना अल्फा एच है 3 और ये 2 5। होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ बना देता हूँ मैं 1 2 3 4 5। आप इतने बेकार बेवकूफ तो नहीं हो कि आप इस तरफ हाइड्राइड शिफ्ट करोगे। आप यहाँ से H माइनस बाहर निकालो, ठीक है। यहाँ से H माइनस अगर बाहर निकालते हो, यहाँ से आप H माइनस बाहर निकालते हो तो कैसे दिखेगा ये, ऐसा 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 ऐसा। अगर आप ये वाला बॉन्ड तोड़ते हो, कौन सा ये वाला, तो कैटायन कहाँ बनेगा कुछ इस पोजीशन पे, इसको एक पोजीशन पे कैटायन बनाओ।
अब ये जो H माइनस बाहर निकला उसको तो आप जोड़ ही रहे हो ना पॉजिटिव चार्ज से, तो बनाने का फायदा ही क्या है? समझ में आया? होपफुल आपको समझ में आ गया होगा। अब इसमें आप बताओ कि कितने अल्फा एच हैं? 2 और 1 3। अगर इसमें आए कितने? 3 अल्फा एच, तो ये 5 अल्फा एच से क्या बन गया? 3 अल्फा एच। तो क्या हाइड्राइड शिफ्ट होगा? बिल्कुल भी ये शिफ्ट नहीं होगा, शिफ्ट नॉट पॉसिबल, यहां पे शिफ्ट नहीं होगा। कोई बच्चा ये दिमाग लगा सकता है, वो बोलेगा सर एक काम करो ना सर इसको करवा दो, 5 अल्फा से 3 अल्फा ले जाओ, दूर की सोचो। अगर एक और शिफ्टिंग हो गई ना सर, एक और शिफ्टिंग हो गई, अगर एक और शिफ्टिंग यहाँ पे देखो, यहाँ पे बढ़िया वाला हाइड्रोजन है 3 डिग्री वाला, अगर आप एक और बार शिफ्ट मरवाते हो इस कैटायन को, तो कैटायन यहाँ पहुंच जाएगा 3 3 6 और ये हो जाएगा 8 अल्फा एच, यहाँ तक पहुंच जाएगा। लेकिन बेटा कैटायन कभी यहाँ से यहाँ शिफ्ट नहीं होगा, ये वाला ही प्रोसेस नहीं होगा, तो ये वाला प्रोसेस की बात तो छोड़ दो। मतलब हमें जो चाहिए, मैं सिंपल से कहना चाहता हूँ कि कभी भी ये वाले से ये वाला शिफ्ट कभी नहीं होगा, वो डायरेक्टली, मतलब तुम ये मत सोचो कि सर एक बार शिफ्ट करा देते हैं फिर आगे चल के तो 8 अल्फा एच तो स्टेबिलिटी आएगी, नहीं, स्टेबिलिटी हमें हर स्टेप में चाहिए, ठीक है। स्टेबल से अनस्टेबल देन स्टेबल ऐसा नहीं होगा, स्टेबल से स्टेबल देन उससे ज़्यादा स्टेबल, हमेशा स्टेबिलिटी क्या है? बढ़नी चाहिए। 5 अल्फा एच से 3 अल्फा एच से कभी कैटायन जाएगा ही नहीं। आपको होपफुली मिथाइल शिफ्ट हाइड्राइड शिफ्ट आ गया होगा। अब हम लोग पढ़ते हैं मिथाइल शिफ्ट, ठीक है। मैं कैमरा चेक कर लेता हूँ, या इट्स वर्किंग फटाफट। ये पहला स्टेप हुआ। हाँ, यहाँ पे हमने क्या सीखा? हाइड्राइड शिफ्ट करना सीखा। आपको बनाने की जरूरत नहीं है, तुरंत शिफ्ट मार दिया करो। तुम्हें लगता है कि सर ये अल्फा एच बढ़ेगा तो सीधा कैटायन बना दिया करो। अब पहले में तो करना पड़ता ही है, देन फिर धीरे धीरे आदत हो जाएगी, तब तुम फास्ट करने लगोगे। सेकंड जो प्रोसेस होता है बेटा, जिसको बोलते हैं हम लोग एमी शिफ्ट। सेकंड जो होता है क्या? मिथाइल शिफ्ट। मिथाइल शिफ्ट कैसा होता है देखो ढंग से। पुराना एग्जांपल लेता हूं मैं, जस्ट सेकंड एग्जांपल है। मैं यहां से आता हूं, ठीक है। ये है बेटा मेरे पास कंपाउंड। तो क्या ये कंपाउंड यहां से, वापस से मैं एग्जांपल ले रहा हूं, ढंग से देखना। CH2 है, क्या ये कंपाउंड यहां पे क्या बगल में देखो हाइड्रोजन दिख रहा है बगल में, तो यहाँ से हाइड्राइड शिफ्ट करा सकते हो। ये वाला बॉन्ड तोड़ो, H माइनस बाहर निकलेगा, यहाँ पे क्या आएगा? कैटायन। H माइनस को किससे जोड़ दोगे? इससे जोड़ दोगे, तो क्या बनेगा? होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा। CH3 C CH3 CH3 और यहाँ पे क्या आएगा? CH पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे क्या आएगा? CH3। होपफुली आपको ये समझ में आ रहा होगा। H माइनस बाहर निकला, इससे जुड़ा, यहाँ पे आया कैटायन, ठीक है। अब यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पे क्या था? यहाँ पे था इसके पास 2 अल्फा एच, 2 अल्फा एच से यहाँ पे कितना है? 3 अल्फा एच। स्टेबिलिटी बढ़ी? बिल्कुल बढ़ी, ठीक है। देन यहाँ वाले कार्बन के पास, इस वाले कार्बन के पास क्या हाइड्रोजन है? हाइड्रोजन तो नहीं है ना, तीनों क्या है? मिथाइल। तो एक काम करते हैं ना यार, मिथाइल शिफ्ट कर देते हैं, हमें तो स्टेबिलिटी से मतलब है ना। अगर स्टेबिलिटी बढ़ रही होगी तो मिथाइल भी शिफ्ट होगा। कैसे होगा? सिंपल से कहानी है, जैसा वो हो रहा था हाइड्राइड शिफ्ट, वैसा ही बिल्कुल मिथाइल शिफ्ट होगा, बिल्कुल सेम। कैसे कर रहे थे? इसको हम लोग बोले थे 1, है ना। फिर क्या करते हैं हम लोग? इसको बोलेंगे 2, ठीक है। ये 1 और ये 2। होपफुली आपको समझ में आ रहा है। अरे नहीं भी आया ना तो मैं तो यूज भी नहीं करता, सिंपल से करो ना यार, जैसे मैं सिखाया था। इस कार्बन को पकड़ो, ये वाला बॉन्ड तोड़ दो, क्या बाहर निकलेगा? कैटायन कहाँ है? यहाँ पे, बस हो गया शिफ्ट, वहीं पे हो गया शिफ्ट। देखो ढंग से, मैंने क्या बोला? यहाँ पे क्या है? 2 डिग्री है, इसके पास तो कोई हाइड्राइड नहीं है, तो एक काम करो ना, ये वाला बॉन्ड तोड़ दो। तोड़ोगे तो यहाँ पे क्या आएगा? कैटायन। खत्म, हो गया शिफ्ट, डायरेक्टली काम हो गया। देखो फिर क्या लिखेगा ये ऐसा? डायरेक्टली काम कैसे? मैं आगे बनाता हूँ, चलो। डायरेक्टली दिख रहा है कैसा? CH3 C CH3 CH CH3, ठीक है। मैंने क्या किया? इस बॉन्ड को ही तोड़ दिया, बगल वाला बॉन्ड को तोड़ दिया, तो यहाँ पे क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा।
अब बेटा बताओ, यहाँ पे वही जो हाइड्राइड के साथ कर रहे थे हम लोग, क्या कर रहे थे हाइड्राइड के साथ हम लोग, ये वाला बॉन्ड तोड़ रहे थे, फिर इसके साथ जोड़ रहे थे, वही करो ना। CH3 माइनस को तुम बाहर निकालोगे, ये जो CH3 माइनस है जो बाहर निकला है बेटा, वो उसको किससे जोड़ोगे, पुराने वाले पॉजिटिव चार्ज से। तो बेसिकली तुम ये बोलना चाह रहे हो, ठीक है, ये जो पॉजिटिव चार्ज है पुराना वाला है, ये पुराना वाला पॉजिटिव चार्ज है, तुमने क्या है ये वाला बॉन्ड तोड़ा है, तो बॉन्ड तोड़ा है तो कैसा तोड़ा है ये, आपने जो बॉन्ड तोड़ा है CH3, क्या बंद हो गया ना, चल रहा है, ये जो CH3 है ये कैसे टूटेगा बेटा, CH3 माइनस के फॉर्म पे टूटेगा, और ये जो माइनस है किससे जुड़ जाएगा, पुराने वाले से जुड़ जाएगा। तो ये जो कंपाउंड बनेगा वो क्या बनेगा, कंपाउंड जो बनेगा वो क्या बनेगा, CH3 कैटायन CH3 और CH3, इसको बोलते हैं मिथाइल शिफ्ट। वापस से मैं रिवाइज करा रहा हूँ, बेटा यहाँ पे देखो ये है, ठीक है, बगल वाले कार्बन के पास क्या हाइड्रोजन है, तो इस ये वाला बॉन्ड टूटेगा, H माइनस, यहाँ पे क्या आएगा पॉजिटिव चार्ज, आराम से पॉजिटिव चार्ज देना, H माइनस को किससे जोड़ोगे, इससे जोड़ोगे, ट्राइंगल की तरह, बिल्कुल। देन अगेन ये वाला दिख रहा है बेटा, ये CH, इसके बगल में हाइड्रोजन है, CH3, हाइड्रोजन नहीं है, मिथाइल है, ओके फाइन, मिथाइल शिफ्ट कराओ, CH3 को माइनस में तोड़ो, CH3 माइनस टूटा, CH3 माइनस, उसको किससे जोड़ोगे, पुराने वाले कैटायन के, पुराने वाले कैटायन के साथ जोड़ोगे, तो यहाँ पे जो कैटायन आएगा वो रहेगा, बाकी क्या CH3 पढ़िए। तो मतलब बेसिकली 2 अल्फा से कितना गया 3 अल्फा, और 3 अल्फा यहाँ पे क्या है 3 6 और एक कितना हुआ 7, तो ये कितना होगा 7 अल्फा H। होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा, इसको बोलते हैं हम लोग रीअरेंजमेंट। हमने पढ़ा क्या मिथाइल शिफ्ट, और दूसरा हमने पढ़ा क्या हाइड्राइड शिफ्ट, ठीक है। नोट डाउन करो, मैं तुम्हें ढेर सारे क्वेश्चंस दूंगा करने के लिए और खुद भी प्रैक्टिस कराऊंगा। अभी के लिए यहाँ तक नोट करो, देन आगे पढ़ते हैं।